हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर टू क्या है हमारे पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जो इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है क्या, पी नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू ओवर डी एक्स एन माइनस टू वाई प्लस सो ऑन पी एन वाई इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पी नॉट पी वन पी टू पी एन क्यू ये सब या तो कांस्टेंट होंगे या फिर एक्स का फंक्शन में होंगे किसी। ठीक है, तो इस कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो क्या होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी nth ऑर्डर की। अगर हमें पी नॉट पी वन पी टू एंड सो ऑन पी एन ये सब कांस्टेंट दे रखे हैं एंड क्यू मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट हो भी सकता है और एक्स का भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारे पास पी नॉट पी वन पी टू ये सब जो वैल्यू होंगी वो सभी कांस्टेंट होंगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद सी एफ पी आई ये सब निकालते हैं। ये सब होता है क्या है इन सबको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसे फाइंड कैसे करते हैं, फिर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिखाती हूँ कि ये कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के करेंगे, उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल करना सिखाऊंगी कि वो कैसे करेंगे। वो भी हम पहले, उसमें भी हम पहले सी एफ निकालेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन ही दे रखी है, जहाँ क्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो दे रखा है। क्यू हमारे पास जीरो भी हो सकता है, एक्स का कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फोर वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हमने डी टू लिख दिया, माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स को हमने डी लिख दिया, माइनस फोर, और ये सब वाई को हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, इस टाइप की हमारे पास इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे हमें कुछ भी दे रखा हो, क्यू, चाहे हमें एक्स के फंक्शन में दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो, लेकिन हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सिर्फ हमारी इससे आती है। ठीक है, सिर्फ हम इसको देखेंगे, तो हम डी को जो है वो एम में रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो डी की जगह अगर हम एम लिखेंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस एम माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। एम माइनस फोर प्लस वन एम माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो एम माइनस फोर एंड एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। एम इक्वल्स टू माइनस वन एंड फोर। ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए, माइनस वन एंड फोर, ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं। तो ये जो रूट्स होते हैं इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम सी एफ से लिखते हैं। तो ये जो रूट्स हैं दोनों, ये माइनस वन एंड फोर डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं सी वन, फर्स्ट का कांस्टेंट, ई की पावर माइनस एम एक्स होता है, तो माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, तो एम हमारे पास एम टू फोर है, फोर एक्स। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी जिसमें क्यू हमारे पास जीरो ही था। हम वैसे भी अगर क्यू हमारे पास कुछ भी होता है हम सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन लेके इक्वल्स टू जीरो ही करते हैं। तो हमारे पास डी को हम एम से रिप्लेस कर लेते हैं, उसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकाल के हम चेक करते हैं कि रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं या फिर हमें कॉम्प्लेक्स में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, उस हिसाब से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूले बताऊंगी कि किस हिसाब से, अगर रूट्स रियल होते हैं तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो सी एफ हम क्या लिखेंगे। अगर रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट होते हैं तो क्या लिखेंगे, इक्वल होंगे तो क्या लिखेंगे। इन सब के मैं अब आपको
बताऊंगी इनके फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट था, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास मैंने लिख दिया C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 4x। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि हम कैसे हमने ये लिखा। चलिए तो अब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं CF के, कि हम CF क्या और कैसे लिखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना देती हूँ, नेचर ऑफ रूट्स एंड उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लिख दिया नेचर ऑफ रूट्स और यहाँ उसका सॉल्यूशन। अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, डेट इज हमारे पास m1 है, m2 है एंड सो ऑन mn है, तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस सो ऑन Cn e की पावर mnx। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, अगर हमारे पास रूट रियल एंड इक्वल है, मतलब कि सारी वैल्यू m है, सिर्फ ईच m बोल दो, ठीक है, बोल सकते हैं। मतलब कि हमारे पास दो रूट्स आए, दोनों के रूट्स 1 1 हैं, ठीक है, या 2 2 हैं या 4 4 हैं, कुछ भी 4 4 4, मतलब कि रूट्स हमारे पास सारे इक्वल हैं, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस ऑन Cn x माइनस 1 इंटू e की पावर mx लिखते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस आई बीटा की फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में, ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो हमारे पास इसका y होगा C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x इंटू ई की पावर अल्फ़ा x। C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x ई की पावर अल्फ़ा x, अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, y इक्वल्स टू C1 ई की पावर अल्फ़ा x कॉस बीटा x प्लस C2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू C1 ई की पावर अल्फ़ा x साइन बीटा x प्लस C2। ये तीनों इसी के ही फॉर्मूले होते हैं, नॉन रिपीटेड रूट्स अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ, अगर हमारे पास रूट्स रिपीटेड हैं, अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा r टाइम्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू C1 प्लस XC2 प्लस सो ऑन CR XR माइनस 1 इंटू कॉस बीटा x प्लस C1 डैश प्लस C2 डैश x प्लस सो ऑन C डैश R x R माइनस 1 इंटू साइन बीटा x, और इन सब के मल्टीप्लाई में e की पावर अल्फ़ा x, अगर रिपीटेड रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, तो हम CF यहाँ पे लिखते हैं। अब हम ये हमारे पास सारे इनके फॉर्मूले हो गए, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, रियल एंड इक्वल है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है C1 प्लस XC2 प्लस सो ऑन Cn x n माइनस 1 इंटू ई की पावर mx। नॉन रिपीटेड रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। वैसे ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा C1 प्लस XC2 प्लस सो ऑन CR x R माइनस 1 इंटू कॉस बीटा x प्लस C1 डैश प्लस C2 डैश x
सो ऑन सी आर डैश एक्स आर माइनस वन इंटू साइन बीटा एक्स इंटू ई की पावर अल्फा एक्स। तो ये सब रिपीटेड रूट्स। तो अब हम देखते हैं हमारे पास रूट्स क्या आए थे यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट्स रियल है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो रियल और डिस्टिंक्ट का हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, क्या था, c1 e की पावर m1x। हमारे पास दो रूट्स आए तो दो वैल्यू तक देखेंगे। तो दो वैल्यू तक क्या है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो हम इसमें लिखेंगे फॉर्मूला। cf हमने क्या लिखा था, c1 e की पावर m1 क्या था -1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो m2 क्या है 4x। तो हमारे पास यही हो गया, तो हमारे पास ये cf हो गया। ठीक है, ऐसी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हम जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है d³ माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये इसका हम CF निकालते हैं। तो CF क्या होगा हमारे पास, इसमें d को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d को हम m से रिप्लेस करते हैं। उसमें d2y/dx2 था, इसमें डायरेक्टली d³ माइनस 3d प्लस 2 दे रखा है। इसका मतलब वही है d3y/dx3 माइनस 3dy/dx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इन्होंने इस फॉर्म में गिवन ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम d को m से रिप्लेस करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। d को हम m से रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया m³ माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इनके रूट्स निकालेंगे तो पावर 3 है, तो इसका रूट हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करते हैं 1 माइनस 3 प्लस 2 पे 0 आ जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 3 0। तो एक 1 तो रूट होगा इसका, तो हम क्या करेंगे m माइनस 1 रूट होगा इसका, -1 और m माइनस 1। ये इजी मेथड होता है क्यूब के रूट्स निकालने का। ठीक है, हम पहले एक देख लेंगे किसके एक हमारे पास कौन सा रूट हो सकता है, 1 2 3 वैल्यूज रख के। तो हमारे पास 1 रूट आ गया, तो m माइनस 1 कर दिया। अब हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे m³ चाहिए हमें, तो हमने m² लिख दिया। तो m³ माइनस m², तो यहाँ पे m² नहीं है तो हमें m² 0 बनाना है। m³ माइनस m², तो प्लस m, तो प्लस m² 0 हो गया। अब माइनस m, यहाँ पे है माइनस में 3m, तो माइनस m माइनस 2 चाहिए यहाँ पे -2m, तो -m माइनस 2m माइनस 3m हो जाएगा। और कांस्टेंट वाली वैल्यू हमारे पास अपने आप ही आ गई, +2 ही थी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, आया समझ। हमने पहले एक रूट देख लिया कि इसका एक रूट क्या हो सकता है, 1 है इसका रूट, तो हमने m माइनस 1 रख दिया क्योंकि 1 हमारे पास रूट्स मिले गई। अब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे m माइनस 1 रख के, तो हमें m³ चाहिए, तो हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो m³ मिल गया, माइनस m² आया। अब m² तो है नहीं, तो m² को हमें 0 बनाना है, तो m² यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस m से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -m² प्लस m² 0, माइनस m मिला। अब यहाँ पे तो माइनस m, यहाँ पे हमें -3m चाहिए, तो -m, अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से, तो -m माइनस 2m क्या मिला, -3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इसके रूट हो गए m माइनस 1 और m² प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो m माइनस 1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो आपको निकालने आती हैं, इसके ईजिली निकल आएगा m² प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये m माइनस 1 m प्लस 2 माइनस 1 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके हमारे पास रूट्स हो जाएंगे m माइनस 1, इसके रूट आ गए m माइनस 1, m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो m माइनस 1 का स्क्वायर m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास रूट आ गया m इक्वल्स टू -2 एंड 1 ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर 2 है, 1 और 1, मतलब कि हमारे पास रूट मिले इसका -2 1 1। तो -2 है, 1 है, 1 है, इसमें इक्वल भी आ रहा है, इक्वल रूट्स भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, तो हम इसका CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं, तो CF हमारे पास सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। इसका कितना क्या हो जाएगा, c1 e की पावर -2x। ठीक है, प्लस अब फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, इन दोनों के रूट 1 और 1 है, तो इक्वल रूट के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, c1
प्लस एक्स सी टू, दो ही हमारे पास रूट, इंटू ई की पावर एम एक्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, C1 हो गया, C2 प्लस एक्स C3 ई की पावर 1x, तो ई की पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसकी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या इसका एक -2 था, एक 1 था, और थर्ड वाला भी हमारे पास रूट 1 आया था। तो ये दोनों तो इक्वल रूट है, ये डिस्टिंक्ट है। तो C1 ई की पावर -2x, इसको हमने ऐसे लिख दिया, C1 ई की पावर m1x होता है फॉर्मूला, प्लस ये दोनों इक्वल रूट थे, दो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। तो हमने लगा दिया C2, C1 तो हो गया ना, C1 C2 प्लस एक्स C3 ई की पावर mx होता है, m हमारे पास 1 है, तो ई की पावर x, तो ये हमारे पास CF हो गया। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आ गया होगा। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें भी हम CF निकालते हैं। CF हम हर एक इक्वेशन में हम CF निकालेंगे। ठीक है, फिर CF के बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ये समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।